चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। फैज खान आज तारिक भाई को हंसी बहुत आ रही है और एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसको लेकर जरा उसका नाम भी बता दीजिएगा तारिक भाई, क्या इस मदरसे का नाम? अनवारुल उलूम श्रावस्ती। अनवारुल उलूम श्रावस्ती। जरा अभी चेक करिएगा राकेश त्रिपाठी, मैं भी कोशिश करता हूं तब तक फैज भाई बोल। अरे रुकिए फैज भाई बोलिए जो सवाल आपसे पूछा था। इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम बन गई। पूरा नाम सुन लीजिए उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। मौलाना हो, मल्होत्रा हो कि मदरसा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा पर यदि आंच आएगी तो सब पर कार्रवाई होगी, सब ढहाए भी जाएंगे और जेल में भी ढहाए जाएंगे। याद रखना, कोई मदरसा होने के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर या मल्होत्रा होने के नाम पर उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और जो जो मदरसे अवैध हैं उस पर कार्रवाई हो रही है, जो जो मदरसे गलत शिक्षा दे रहे हैं उस पर कहा जा रहा है कि भैया सही शिक्षा दो, विज्ञान की भी शिक्षा दो, इस्लाम की शिक्षा जरूर दो। लेकिन जो बॉर्डर पर जो मदरसे हैं वहां पर कई केस ऐसे आ चुके हैं कि वहां पर कई देश विरोधी गतिविधि संचालित की जा रही है, उस पर बंद किया जा रहा है। और जो सही मदरसे ये खुद कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में केस गया तो हाई कोर्ट ने खुद छूट दे दी। कहने का मतलब ये है ईडी, ईवीएम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने सबको हैक कर लिया, तो सत्य बिल्कुल सामने आ चुका है। और एक बात ध्यान रखिए, कोर्ट के फैसले को ये बड़ा मान रहे हैं। जब राम मंदिर पे 70 साल की लड़ाई के बाद कोर्ट ने फैसला दिया था, तो आज भी ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है और हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को तोड़ देंगे। इतना कोर्ट का ये लोग सम्मान करते हैं। सब झूठ बोलते हैं और ये ऐसे कूद कूद कर उछल कर कह रहे हैं जैसे मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरी दुनिया में इस्लाम के फिरके सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मुसलमान सजदा करते हैं वो सुरक्षित है। सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं तो भारतवर्ष में, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है तो भारत में। ये कूद कूद कर भारत का विरोध कर रहे हैं। फैज भाई, फैज अंसारी, थोड़ा देर से माफी के साथ आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ये है, जो एक सवाल अभी अनछुआ रह गया, और सवाल ये है कि ये उम्मीद पोर्टल से कोई दिक्कत तो नहीं है? 6 जून को एक पोर्टल आ रहा है, सारी वक्त संपत्तियां एक जगह पर रजिस्टर्ड रहेंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब बीएचपी के प्रवक्ता को देना चाहूंगा। उन्होंने झूठ कहा है, दुनिया चपटी है, ये कुरान में नहीं लिखा, ना ये मदरसे में पढ़ाया जाए। कुरान का रेफरेंस नहीं दिया। हाँ, दुनिया को अल्लाह ने शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा बनाया है और वो अंडा स्फेरिकल शेप में है और दुनिया जियोस्फेरिकल शेप में है। तो इस्लाम के नाम पर यही हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ाया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा बात बीजेपी के प्रवक्ता से है कि इस देश में अगर कुछ इलीगल है, अवैध है, तो वो मदरसा नहीं है। अगर कुछ इलीगल अवैध है तो वो चाइना का गांव है जो अरुणाचल प्रदेश में बसा हुआ है। वो चाइना जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन। अरे आपसे उम्मीद पोर्टल पर पूछा है, चीन के एक्सपर्ट नहीं है नसीब अंसारी। मैं नहीं बीच में आना चाह रहा हूं कि आप बहुत देर से आपको बोलने का मौका मिला, लेकिन आपसे चीन पर नहीं पूछा सर, और ना तो चीन पर डिबेट चल रही है। कर रही है उससे चाइना पाकिस्तान खुश हो रहा है। मैं आपसे प्लीज पाकिस्तान को खुश मत कीजिए। नसीब भाई सुनिए, चाइना पाकिस्तान को, अरे नसीब सुनिए ना सर, चाइना पर डिबेट नहीं चल रही है ना इंडिया पाकिस्तान पर डिबेट चल रही है, तो उधर जाने की गलती मत करिए। मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। आपको डिबेट का टाइम खराब करना है, ये आप सोच कर आए, वो एक अलग बात है। तो सर आपसे सवाल पूछा, वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल आ रहा है 6 तारीख को, उम्मीद उसका नाम है। आपको इससे कोई दिक्कत है या आपको ठीक लग रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड ऑलरेडी भारत में है, सब जगह काम कर रहा है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा हम लोग उसको मानेंगे। तो पोर्टल का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जहां तक मदरसा में पर रोक लगाई है क्या सुप्रीम कोर्ट ने? तो आप मदरसा में कोई रजिस्ट्रेशन मत करना, एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। नहीं, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा। नहीं कर सकती है जो किसानों को इंसाफ नहीं दिला पाए। भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि फैक्ट पर होकर बात किया करिए। 2 रोक है सिर्फ, और उस 2 रोक के अलावा इस कानून पर कोई स्टे नहीं है, कोई रोक नहीं है, जिसमें रजिस्ट्रेशन आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ उसमें कोर्ट के जरूर सवाल थे कि जो बहुत पुरानी 14वीं 16वीं शताब्दी की जो मस्जिदें उनको कैसे रजिस्टर करेंगे, उसका सॉल्यूशन देगी सरकार। लेकिन कहीं से रजिस्ट्रेशन पर कोई रोक नहीं है, तो आप कैसे कह देंगे कि रोक है? मैं पूछ रहा हूं, उम्मीद पोर्टल से कोई दिक्कत है तो बताइए क्या दिक्कत है? देखिए, ये जो वक्फ बिल है पूरा संविधान के खिलाफ है ना, तो इसको कैसे माना जाएगा? बात सिर्फ 2 कौड़ी जमीन की नहीं है, ना मस्जिद मदरसे की है, बात संविधान की है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 का ये वायलेशन करता है ये बिल।
ये बिल नसीफ धर्म अंसारी आजादी के खिलाफ है, सुनिए, धार्मिक आजादी के खिलाफ है। नसीफ अंसारी सुनिए, वक्फ कानून पर कोई रोक नहीं है। और यूजर के एक्चुअली जी आर्टिकल कहते क्या है ये? एक बार मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से पूछिए आर्टिकल क्या कहता है। इन लोगों को कभी नहीं, आप बताइए राकेश जी मेरी रिक्वेस्ट से पूछिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। राकेश जी मैं अभी आपत्ति जताता हूँ, आर्टिकल 15 क्या कहता है ये बता दें। इसका वक्त से क्या रिलेशन है ये बता दें। क्या होता है रट के आने वाले आर्टिकल को यूज करते हैं जो खाली संविधान की किताबें लेके घूमते हैं। भाई साहब आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन इन प्रमोशन, वक्त से बात नहीं करता है वो। आर्टिकल 25 प्रोपोगेशन की बात करता है, आर्टिकल 29 कल्चरल राइट की बात करता है, 14 इक्वलिटी की बात करता है। सरकार हमारे धर्म के मामले में दखल दे रही है। और रही बात आपने कहा धरती चपटी नहीं है, अच्छा, कुरान की सूरत 71 में लिखा है, सूरत 71 में लिखा है। अमितोष पारिक नसीफ अंसारी सुनिए ना, आपने कहा कि आपने कहा, अरे सुनिए भाई, सरकार को कोई राइट नहीं इस पर कानून बनाने की। भाई सुनिए, आपने कहा सरकार धर्म में दखल दे रही है। सरकार आपको वक्फ करने से रोके तो फिर अलग बात है। सरकार तो बस करिए जितनी वक्फ की प्रॉपर्टियां एक जगह रजिस्टर हो जाएंगी, देश के कानून के मुताबिक ये होना चाहिए। इससे धर्म में दखल कैसे हो गया? सरकार ये कह रही है कि अगर कोई मुसलमान वक्फ करेगा तो 5 साल तक उसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। अरे फिर मिला रहे हैं, मैंने आपसे उम्मीद पोर्टल को लेकर पूछा, सरकार नहीं नहीं अभी इसीलिए तो इस बिल का विरोध कर रहे हैं हम लोग। ये उल जलूब, ये पढ़े लिख के नहीं आते हैं लोग, हटाओ इनको। मैं वक्फ बाय यूजर का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा पूछे, लेकिन जो आज मुसलमान बनेगा वक्फ बाय यूजर जो 1000 साल से कब्रिस्तान है उसका वक्फ बाय यूजर का पोर्टल में कैसे रजिस्ट्रेशन? अरे भाई मेरे नसीब सुनिए, जिनके मैं वक्फ पर ओवरऑल डिबेट नहीं कर रहा हूं। सुनिए, मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, अदालत तय करेगी। एक फैसला आया है 6 तारीख को एक पोर्टल, और कोर्ट ने भी कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इससे पारदर्शिता आएगी। एक सवाल जरूर कोर्ट का था कि 14वीं 16वीं शताब्दी के मस्जिदों को रजिस्टर कैसे करेंगे, सरकार उसका रास्ता दे। रजिस्ट्रेशन पर कोई रोक नहीं। मैं आपसे उम्मीद पोर्टल पर पूछ रहा हूं, आप वक्फ बाय यूजर, अरे कोर्ट देख रही है ना, कोर्ट का वर्जन आने दीजिए, कर लेंगे उस पर भी चर्चा। आपकी दलीलें टिकती है कि उनकी दलीलें टिकती हैं, लेकिन राकेश त्रिपाठी उम्मीद पर नहीं बोलेंगे, पोर्टल पर नहीं बोलेंगे। रजिस्टर करवाने में दिक्कत है क्योंकि पर्दे के पीछे का खेल वो खत्म ना हो जाए। नहीं, पोर्टल पर पूछ रहा हूँ। इनको दिक्कत वास्तविकता में ट्रांसपेरेंसी से है। इनको दिक्कत इस उम्मीद से है कि इस देश में ट्रांसपेरेंसी आने जा रही है। इसमें आज दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे तारिक खान को मैंने अभी आपकी डिबेट में दुरुस्त कर दिया, अब तारिक खान के लिए परेशानी होगी कि कैसे वो जिस मदरसे का जिक्र कर रहे थे जमुना के, कि हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, लेकिन अब तहसीलदार कोर्ट का उसके बाद का आदेश है, उस आदेश को नहीं पढ़ करके आए हैं कि कैसे